हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों ने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम एकदम बिगिनर हैं, हमें मार्केट के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या टूल्स होंगे, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स, क्या कौन कौन से एप्लीकेशंस को आप यूज़ करेंगे ट्रेडिंग को सीखने के लिए और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। So the first thing that you will need is TradingView. TradingView is one of the best charting platforms out there. आप इसमें अपने चार्ट्स को देख सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप चार्ट्स को मल्टीपल चार्ट्स एक बार में ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल चार्ट से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूरो का चार्ट खुला है, यहाँ पे S&P 500 का चार्ट खुला है, बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है और गोल्ड। इस तरह से काफ़ी चार्ट्स आप एक बार में खोल के देख सकते हैं। इससे आपको यह हेल्प मिलती है कि आप चार्ट्स को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा व्यू पा सकते हैं कि मुझे किस पेयर पे या किस पर्टिकुलर चार्ट पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और इसका जो सेकंड जो बेस्ट पार्ट है वो है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हीरो का चार्ट खोला है और इसी चार्ट को मैं 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पर चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे की लेवल के सपोर्ट डिस्टेंस और की लेवल्स मुझे पता लगे। और यहाँ पे 15 मिनट में मैं चेक कर रहा हूँ कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है या क्या कर रही है। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट अपने प्लान कर सकता हूँ। सो द सेकंड स्टेप इज फाइंडिंग एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरा मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, कहाँ पे आपकी एग्जिट रहेगी, कहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। ये चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज़ कर सकते हैं और उनके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें बेसिकली आप सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे आप सेल करते हैं। ट्रेंड लाइंस, मार्केट एक पर्टिकुलर लाइन पे, एक इंक्लाइन लाइन पे ट्रेड करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है और यहाँ पर से सपोर्ट लेके दोबारा तिबारा यहाँ पर से सपोर्ट लेके मार्केट में ही मूवमेंट आ रही है। तो एक तरीका ये होता है ट्रेंड लाइन्स। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बेसिकली एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पास्ट कैंडल्स को चेक करते हैं कि मार्केट में सप्लाई कहाँ पर से आई है, बेसिकली कहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए हैं और कहाँ पर से डिमांड आई है और कहाँ पर से कि बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक फॉर्म है जो कि इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी ने डेवलप किया है। तो आप इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को जान सकते हैं। बेसिकली आपका काम क्या है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पिक करनी है, वो इनमें से कोई सी भी हो सकती है और आपको उसको मास्टर करना है। मास्टर करने का मतलब है कि आप पहले उसके जितने भी बेसिक्स होते हैं आप उनको समझें, देन उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने का मेरा मतलब है कि आप चार्ट्स में पिछले जो चार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं उस पर जाएं और वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें और चेक करें कि कितने बार आपकी स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर प्रॉफिट में जाती है और कितने बार वो लॉस में जाती है। इसके लिए आप एक पर्टिकुलर सेट ले सकते हैं कि अराउंड 50 ट्रेड जैसे आपने बैक टेस्ट करे, उन 50 में से आपकी कितनी विन पोजीशन रही, कितनी लूजिंग पोजीशन रही। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है और किस तरह से आप उसे और अच्छा फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो द थर्ड स्टेप इज रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। भले ही आपके पास काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे ट्रेडिंग में गड़बड़ करेंगे। चलिए देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है। सो रिस्क मैनेजमेंट में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पोजीशन साइजिंग, यानी कि आपको कितना बड़ा ट्रेड ओपन करना है।
अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप लॉट्स में ट्रेड करेंगे, और अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में ट्रेड करेंगे। सो अगर आपका कैपिटल बड़ा है, बड़े से मेरा मतलब है कि अगर आप अराउंड $1000 $2000 से अगर आप ट्रेड करें तो आप वन लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल $1000 से कम है तो आई विल recommend you to not go beyond 0.50 और हाफ लॉट। सेकंड थिंग जो रिस्क मैनेजमेंट में होती है वो होती है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड का मेरा मतलब है कि आप एक सिंगल ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे। most of the professional traders say that you should use only 1% or 2% of capital on a particular trade। यानी कि आपको किसी भी सिंगल ट्रेड पे 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहती है और आप आगे को जब ट्रेड लेते हैं तो आप घबराते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एक झटके में बहुत बड़ी पोजीशन ओपन कर देंगे, मान लीजिए कि आपने 10% का रिस्क ले लिया है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फियर बैठ जाएगा कि अगर इन केस ये पोजीशन लॉस में चली जाती है तो मैं 10% अकाउंट लूज कर दूंगा। और इवन वर्स कि अगर आप सोचिए आप 30% कैपिटल एक बार में अपना डिप्लॉय कर देंगे किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, तो आप उस ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉस होगा वो आप साइकोलॉजिकली बियर नहीं कर सकते। और अगर सोचिए अगर आप 3 बार इस तरह के ट्रेड ले लेंगे जिसमें आप 33% अगर रिस्क कर रहे हैं, तो हार्डली 3 ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, जो कि पॉसिबल है। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार ऐसा होता है कि आपको बैक टू बैक 5 6 7 अप टू 10 लॉसेस भी हो सकते हैं लगातार। सो आपको अपना जो रिस्क साइज है वो 1% और 2% तक मैक्सिमम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। सो द थर्ड थिंग इन रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्क रिवॉर्ड। बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है कि आप मार्केट में कितना रिस्क कर रहे हैं कितना बनाने के लिए। यानी कि अगर आप $100 रिस्क कर रहे हैं $300 बनाने के लिए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3। और अगर आप $100 रिस्क कर रहे हैं $200 बनाने के लिए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। सो इस तरह से हम रिस्क रिवॉर्ड को समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बाई साइड का ट्रेड है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अराउंड 1:2.5 के अराउंड है, और इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 का है, जो कि एक सेल साइड का ट्रेड है। तो मैं आपको समझाता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कैसे ये आपकी ट्रेनिंग को बेटर कर सकता है। सो एक सिनेरियो हम लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा अकाउंट है जिसकी टोटल वैल्यू है $10,000 और टोटल हमने 20 ट्रेड्स लिए हैं और रिस्क पर ट्रेड हम लेंगे 1%, डेट इज़ $100। सो दो सिनेरियो हैं जिसमें हम पहले में हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे और सेकेंड सिनेरियो है हम 1:3 को रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे। विन रेट हमारी दोनों केसेस में सेम है 50%, यानी कि 20 में से 10 ट्रेड हम लूज करेंगे और 10 ट्रेड हम विन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सिनेरियो में क्या होता है। टोटल विन्स हमारी 10 है। जो टोटल विनिंग वैल्यू है, क्योंकि हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम $100 के रिस्क पे $200 बना रहे हैं। तो हर बार जब भी हम प्रॉफिट करेंगे हम $200 का प्रॉफिट करेंगे। तो 10 बार में हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो दैट वुड बी $2,000। सो टोटल लॉसेस आर 10 एंड जो टोटल लूजिंग वैल्यू है वो होगी $1,000 बिकॉज वी आर लूजिंग ओनली $100 per trade। So the net profit is 2,000 minus 1,000, that is $1,000। सेकेंड सिनेरियो में विन रेट तो हमारे सेम है, बट जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम 1:3 के लिए आगे जाते हैं। टोटल विन्स आर 10, टोटल विनिंग वैल्यू that is $3,000 because we are risking $100 for every $300 profit। So whenever we will profit we will make $300। So the winning value, total winning value is $3,000। total losses are 10, total losing value is same $1,000। so the net profit is 3,000 minus 1,000, that is 2,000। so आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड बेटर होने से सेम विन रेट पे भी हम अपने प्रॉफिट को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस जगह से आप
अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ताकि जो आपकी एंट्री और एग्जिट है वो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे के जाए। बेसिकली आपको मिनिमम 1:2 1:3 के लिए कोशिश करनी है कि 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाए। यानी कि अगर आप $100 का रिस्क लें तो बदले में आप $300 निकालने की कोशिश करें, और ऐसे ही जगह पे आप ट्रेड लें जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। सो द फाइनल स्टेप इज फाइंडिंग अ रिलायबल ब्रोकर। रिलायबल ब्रोकर से मेरा मतलब है कि जिस ब्रोकर के जो स्प्रेड्स हैं वो काफ़ी टाइट हों, और साथ ही साथ उसके कमीशंस भी लो हों। यानी कि जब भी आप कोई अमाउंट उस अकाउंट में डिपॉजिट करें तो उस पर कितना कमीशन चार्ज हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो उस पर भी कितना कमीशन वो ले रहा है आपसे। ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है। सो कुछ ब्रोकर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सनेस एंड वांटेज दोनों ही काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, अगर आप अपना सेल्फ कैपिटल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रॉप फर्म्स के साथ भी जा सकते हैं। प्रॉप फर्म्स बेसिकली क्या होती हैं, ये कंपनीज आपको फंड्स प्रोवाइड करती हैं, बदले में आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं। मान लीजिए कि आपने अराउंड $50 किसी कंपनी को पे किए, बदले में वो आपको अराउंड $10,000 तक का अकाउंट प्रोवाइड करेगी। बट प्रॉप फर्म्स में ऐसा होता है कि उनके पर्टिकुलर सेट रूल्स होते हैं, कि कुछ फेजेस होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। मान लीजिए कि आपने $50 दे के एक $10,000 का अकाउंट बाई कर लिया। उसमें क्या होगा, फर्स्ट फेज में आपको 8 to 10% बनाने पड़ेंगे, उनकी जो रिस्क की गाइडलाइंस हैं उनको मेंटेन करते हुए। और सेकंड फेज में आपको अराउंड 5% के आसपास बनाना होता है। इससे क्या होता है, दो फेज जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक लाइव अकाउंट मिलता है। रिस्क के पैरामीटर्स तो सेम रहते हैं, लेकिन लाइव अकाउंट में क्या होता है, आप जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसका 80% अप टू 80% आपको मिलेगा, और 20% कंपनी अपने पास होल्ड करती है। अब प्रॉफर्म्स होने का क्या फ़ायदा है, प्रॉफर्म्स में बेसिकली क्या है कि आपको एक छोटी सी फीस देके काफ़ी बड़ा कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाता है। इसमें मान लीजिए कि आपने अराउंड $1 लाख का एक अकाउंट लिया, जिस पे आपने करीबन एट द एंड ऑफ द मंथ आपने अराउंड 4% जनरेट किया। दैट वुड बी 4,000। अब $4,000 में से 80% दैट इज $3,200 वो आपके रहेंगे, और $800 कंपनी अपने पास होल्ड कर लेगी। दैट वुड बी देयर कमीशन। बट आप ये सोचिए कि आपने एक नॉमिनल से फ़ी पे की है, जो कि अराउंड हो सकती है किसी प्रोफर्म में $200, किसी में $300, और बदले में आपको $1 लाख का एक अकाउंट ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। अब जैसे ही आपकी कैपिटल इतनी बड़ी होती है तो उस पर 2% 3% 4%, अगर मान लीजिए कोई मंथ आपका काफ़ी अच्छा रहा, आपने अराउंड 7% बना लिया, तो आप अप टू $7,000 उस मंथ में अर्न कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फंडिंग पिप्स है, फंडिंग नेक्स्ट है, एपेक्स ट्रेडर फंडिंग है। एपेक्स पर्टिकुलर फ्यूचर्स की एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनसे मैंने खुद ये प्रॉब्लम्स पास की हैं, इनके सर्टिफिकेट्स ये रहे, और मैंने साथ ही साथ इनसे काफ़ी एक आध बार पे आउट भी निकाला है। तो इन प्रॉब्लम्स के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको चार चीज़ें चाहिए होती है। एक, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज ट्रेडिंग व्यू। सेकंड थिंग इज यू नीड टू फाइंड अ गुड स्ट्रेटजी दैट विल वर्क इन द मार्केट। थर्ड थिंग, risk management. You need to follow your risk to reward, position sizing, and risk per trade ideas. And fourth thing is finding a reliable broker or a prop firm. So अगर आप ये चार स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। उसके बेसिस पे मैं डिटेल में उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बड़ी वीडियोस डीप में जाके वो वीडियोस बनाऊंगा, और आपको सामने मार्केट की कुछ और नॉलेज लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, and stay tuned for future updates.